जय श्री कृष्णा। आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा ब्लॉग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही दान भी दिया जाता है। तो चलिए हम षष्ठीला एकादशी व्रत का कथा का श्रवण करते हैं। लास्ट में जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है। एक समय दार्लभ ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्मा इत्यादि महान पाप करते हैं, प्राय धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यंजनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुरला स्तंभ मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा देश आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दिनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए हुआओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावना, हे शुभ्रहास, हे पूर्वज, हे जपते और महालक्ष्मी जी की सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इसके प्रयोग के कारण यह षष्ठीला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षष्ठीला एकादशी का महात्म नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया। मैं उससे भिक्षा मांगी। वो ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मुट्ठी मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया।
कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अनादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अनादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षष्ठीला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। वह देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षष्ठीला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उसमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षष्ठीला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवागणों ने उनको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न ही आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। वह ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार षष्ठीला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई और इसका धन, घर, अनादि धन, उन्नति समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षष्ठीला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिला आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये रही षष्ठीला एकादशी व्रत की कथा। जो भी इसे प्यार से सुनता है, ध्यान से सुनता है, इसका हुंकार भरता है, भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं एकादशी व्रत कब प्रारंभ हो रही है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी दिन शुक्रवार शाम 7:24 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जनवरी शनिवार रात 8:31 पर। दशमी तिथि के नियमों का पालन इस बार शुक्रवार को किया जाएगा और एकादशी का व्रत रहेगा 25 जनवरी दिन शनिवार को। सभी वैष्णवजन और गृहस्थ जन एकमात्र इसी दिन व्रत रखेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 जनवरी शनिवार रात 8:32 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 26 जनवरी रविवार रात 8:54 पर। हरिवासर का समय रहेगा द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो जाता है और 26 जनवरी रविवार को सुबह 2 बजे से तक हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। तब तक हरिवासर रहता है जब तक एकादशी का व्रत खोलने के लिए मना किया जाता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। व्रत पारण तिथि और मुहूर्त रहेगा 26 जनवरी रविवार को। व्रत आप खोल सकते हैं सुबह 7:12 से 9:05 के बीच में। एकादशी का व्रत में जितना महत्व व्रत रखने का होता है उतना ही महत्व व्रत खोलने का भी होता है। अगर आप सही मुहूर्त पे व्रत खोलते हैं तो आपके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप सही मुहूर्त पे व्रत नहीं खोलते हैं तो आपको संपूर्ण फल व्रत का नहीं प्राप्त होता है। तो ये रही षष्ठीला एकादशी का व्रत कथा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।